that comes when you've been hurt repeatedly by the same person. Since the day I first met you. If he loves you, I knew that we would move to London after graduation. And how was I supposed to know that? Only in those rare moments when he pulls me to his chest and makes promises he never seems able to keep does the pain disappear. मूवीज लाइफस्टाइल प्रेजेंटिंग आफ्टर वी फेल। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे लोग अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। ट्रस्ट ना करने की वजह से उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके मॉम डैड के बीच लड़ाई चल रही होती है और फाइनली उसके डैड उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वो लड़की अपने डैड को रोकने की कोशिश भी करती है पर उसके डैड नहीं रुकते। तभी मूवी आगे शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं वो लड़की काफी बड़ी हो गई होती है। मूवी में उस लड़की का नाम तैसा होता है। तैसा अपने बॉयफ्रेंड हार्डिन के साथ रहती थी। वहां पर वो अपने डैड को ढूंढ लेती है जो तैसा को बचपन में छोड़कर चले गए थे। वो उनको अपने घर ले आती है। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम इनको यहाँ पर क्यों ले आई, ये हमारा नुकसान चाहते हैं ना कि फायदा। इनकी हमारे पैसों पर नजर है, ये हमें भी बर्बाद कर देंगे क्योंकि उन्होंने बचपन में ही आपको छोड़ दिया था। यह हमारी परवाह नहीं करते, आप इन्हें घर से निकाल दो। लेकिन तैसा बोलती है कि सबको बदलने का मौका देना चाहिए और हमें इनको भी देना चाहिए और अभी यह बदल चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैसा अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो सभी कॉलेज में होते हैं। वहां पर हार्डिन भी होता है। वहां पर तैसा का फ्रेंड उसे बोलता है फाइनली तुम्हें अब नई जॉब मिल चुकी है जिसके लिए तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। वो जॉब यहाँ पर नहीं बल्कि वाशिंगटन में होती है। लेकिन यह बात सुनकर हार्डिन शॉक हो जाता है और तैसा से लड़ाई करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन तैसा बोलती है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। वो फ्रेंड तैसा को एक पार्टी में इनवाइट करता है क्योंकि तैसा हमेशा के लिए अब यहाँ से जा रही थी। वो तैसा को बोलता है कि तुम सभी लोगों को पार्टी में बुलाना, हम सब मिलकर वहां पर काफी ज्यादा मजे करेंगे और तुम्हारे आखिरी पलों को यादगार बनाएंगे। उसी रात तैसा और हार्डिन के बीच में डिस्कस करते करते उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन तैसा हार्डिन को कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। और यह सब बातें करते करते वो रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इतना ज्यादा रोमांस करते हैं जिससे उनका पलंग भी टूट जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली वो उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो सभी लोग मिलकर एंजॉय करने वाले होते हैं। वहां पर तैसा होती है, हार्डिन होता है और उनका वो फ्रेंड भी होता है। वो सभी लोग वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं और रात को ड्रिंक्स के लिए एक होटल में जाते हैं जहां पर उनको एक वेटर मिलता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। वो तैसा को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन तभी फाइनली हार्डिन को उसकी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है जिससे वो वहां पर वो काफी ज्यादा बातें करने लग जाता है। तैसा ये चीज देखकर जेलस फील करने लगती है और वह अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ जाती है। लेकिन यह मौका देखकर वो वेटर वहां पर आता है और तैसा की तरफ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। यह चीज देखकर हार्डिन तुरंत वहां पर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम मेरे लिए जाकर ड्रिंक लेकर आओ। वो सभी लोग वहां पर नशे में होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इस चीज का वो दोनों फायदा उठाते हैं और उस होटल के बने हुए प्राइवेट स्विमिंग पूल में जाकर मजे करने लगते हैं। वो स्विमिंग पूल में एक दूसरे को किस करने लगते हैं और हार्डिन वहां पर कॉन्डोम निकालता है और पानी के अंदर डालकर घपाघप करना स्टार्ट कर देता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। और तभी वहां पर हार्डिन को वही बात याद आ जाती है जिसके बारे में उनकी पहले लड़ाई हुई थी। वहां पर उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है और दोनों होटल के रूम में आकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तैसा की आंखें खुलती है वो देखती है कि हार्डिन यहाँ पर नहीं है। वो हार्डिन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो हार्डिन बताता है कि मैं उसी फ्रेंड के पास हूँ जो उस दिन होटल में मिली थी। तैसा को उस पे शक होता है क्योंकि वो उसके साथ गलत कर रहा था। तैसा उसको बोलती है कि मैं ड्रिंक करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। हार्डिन का कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वह रूम से बाहर निकल जाती है और वहां पर उसको रॉबर्ट मिलता है। रॉबर्ट तैसा को अकेला देखकर बहुत खुश होता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ वॉक इन करना पसंद करोगी। और यहाँ तैसा भी काफी ज्यादा गुस्से में थी इसलिए वो एग्री हो जाती है और वह दोनों वॉक इन करते करते बात करने लगते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट उसकी बहुत ज्यादा केयर करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसे तैसा को इम्प्रेस करना था और रॉबर्ट उसे जाते जाते अपना नंबर भी देता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। और फाइनली यहाँ पर तैसा अपने रूम में चली जाती है और अगले दिन तैसा का फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने रात को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, तुम्हारी वहां पर पैंटी पड़ी हुई है। यह सुनकर तैसा काफी शर्मिंदा हो जाती है। पैंटी उठाकर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ हार्डिन को पता चल जाता है कि तैसा लास्ट नाइट रॉबर्ट से मिली है क्योंकि उसको वो नंबर मिल गया था जो रॉबर्ट ने तैसा को दिया था। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे से काफी नाराज हो जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई इसलिए हुआ करती थी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे पर यकीन नहीं किया करते थे। उनके रिलेशन में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तैसा अपने कपड़े पैक करके दूसरी कंट्री चली जाती है जहाँ उसे जॉब मिली थी। उसके ऑफिस के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ किसके साथ रहोगी।
बट उसका वहाँ कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर नहीं होता, तो तैसा यहाँ अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ सेटल हो जाती है। तैसा अपने नए ऑफिस की पिक हार्डिन को भेजती है, बट हार्डिन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। तैसा उसके मैसेज और कॉल का वेट करती रहती थी, लेकिन हार्डिन तैसा को कभी कोई मैसेज या कॉल नहीं करता था। तैसा को लगता था कि हार्डिन उसे भूल चुका है, लेकिन तैसा हार्डिन को आखिरी बार कॉल करती है, लेकिन हार्डिन उसका कॉल पिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद हार्डिन का कॉल बैक आता है, जिसे देख तैसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों आपस में रोमांटिक बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वो दोनों फोन पर अश्लील बातें करते करते सो जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तैसा के ऑफिस फ्रेंड्स कैनली और क्रिस्टीन, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वह तैसा का बहुत ध्यान रखते थे और आपस में सारी बातें शेयर करते थे। कैनली तैसा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तैसा ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह यह बात हार्डिन को भी बताती है। उस रात हार्डिन सो रहा होता है, बट तभी उसे एक सपना आता है जिसमें रॉबर्ट और तैसा इंटीमेट हो रहे होते हैं और वह दोनों आपस में बहुत ज्यादा चिल कर रहे होते हैं और उस चीज का आनंद उठा रहे होते हैं। हार्डिन यह सपना देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कहीं रॉबर्ट सच में तैसा के पास तो नहीं। अगली सुबह हार्डिन अपने कपड़े पैक करके सीधा तैसा के पास पहुंच जाता है। तैसा उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके ऑफिस फ्रेंड्स भी। तभी तैसा हार्डिन को अपने रूम में लेकर जाती है और बोलती है, तुम इतने दिन दूर क्यों रहे मुझसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और आपस में ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और एक दूसरे के फिल्म्स को समझते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हार्डिन पंचिंग बैग से एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वहां तैसा आती है और वह दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारकर धमाकेदार गपागप करने लगते हैं। वो दोनों गपागप में इतने खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि उस घर के अंदर उनके अलावा और कोई भी है। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहां हार्डिन की मां का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मां शादी करने वाली है। तैसा हार्डिन को बोलती है कि तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी मां शादी करने वाली है। तुम मुझे अपनी मां से कब मिलवा रहे हो और अपने होम टाउन कब लेकर चल रहे हो। हार्डिन बोलता है कि सोचकर बताऊंगा, लेकिन वे अपनी मां की शादी में जाना जरूरी नहीं समझता। तैसा के कहने पर नेक्स्ट डे हार्डिन अपनी मां से मिलने अपने होम टाउन लंदन चला जाता है। वो अपनी मां से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी मां भी उसे देखकर उसे बहुत प्यार करने लगती है। उसी रात सब सो रहे होते हैं, तभी हार्डिन को बहुत प्यास लगती है। वह किचन में पानी लेने जाता है, लेकिन वो किचन में जाकर शॉक हो जाता है। वो अपनी मां को एक आदमी के साथ गपागप करते हुए देख लेता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तैसा का ऑफिस फ्रेंड क्रिस्टीन होता है। तभी हार्डिन अपनी मां को गुस्से में बोलता है कि कल तुम्हारे शादी है और तुम इस आदमी के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। क्रिस्टीन और हार्डिन के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहां हार्डिन क्रिस्टीन को बोलता है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम उसको धोखा क्यों दे रहे हो। तभी हार्डिन की मां उसे बोलती है, दूर होना इतना आसान नहीं होता हार्डिन, तुम नहीं समझोगे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में। वहां हम देखते हैं हार्डिन की मां की शादी में क्रिस्टीन और उसकी वाइफ भी आए हुए होते हैं। शादी होने के बाद क्रिस्टीन और उसकी वाइफ कैनली हार्डिन से और तैसा से बात करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ था वह क्रिस्टीन की वाइफ कैनली को सब पता होता है और वह बहुत ज्यादा परेशान होती है। क्रिस्टीन हार्डिन को अकेले में बात करने के लिए बोलता है। हार्डिन क्रिस्टीन को बोलता है, बोलो अब आपको क्या बात करनी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन हार्डिन का रियल फादर होता है। ये बात हार्डिन सुनकर काफी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ कैनली तैसा से बात करते करते उसे बता देती है कि हार्डिन क्रिस्टीन का ही बेटा है और यह बात ऑलरेडी मुझको पहले से ही पता थी। इन बातों को सुनकर हार्डिन और तैसा एक दूसरे को जोर से हक करते हैं और किस करते हैं। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि आजकल के टाइम में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसको अपने से दूर कभी नहीं करना चाहिए। लास्ट में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।